छठी माता की जय हो, छठी माता की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। किसी शहर में एक राजा और रानी रहा करते। उनकी दो बेटी थी, एक चंपा एक चमेली। चंपा का रंग गोरा था, चमेली का रंग काली। उसलिए राजा रानी अपना बड़ी बेटी चमेली को पसंद नहीं करते, चंपा से बहुत प्यार करते। चमेली सारा दिन घर के काम काज करती, गौ माता के सेवा करती। जब उनकी कापर में थोड़ा गोबर के छींटा लग जाता तो उनकी माँ कहती कि देख, तेरा कपड़ा बहुत गंदी है, तू घर में नहीं ढुक सकती। चंपा तो सारा दिन साज बाज कर बैठी रहती थी। वो तो घर का कोई काम काज नहीं करती। वो तो सारा दिन चमेली पर हुक्म चलाती कि दीदी ये काम कर लो, दीदी वो काम कर लो। एक दिन चंपा के माँ कहती है कि देखिए, चंपा के पिताजी दोनों तो सियान हो गई, दोनों को शादी कर देना चाहिए। देखिए, मेरे चंपा के लिए अमीर घर खोजना, राजकुमार जैसे लड़का खोजना, और चमेली को तो जैसा तैसा चले जाएगा। राजा अपनी रानी को बात सुनकर वैसा ही किया। चंपा के लिए तो अमीर घर खोजा, लेकिन चमेली के लिए तो टूटा फाटा घर खोजा, और लड़का तो कोई काम नहीं कर रहे थे। राजा अपना दोनों बेटी का धाम धूम से तो शादी दिया, लेकिन चंपा तो अमीर घर में गई और चमेली गरीब घर में गई। चमेली अपना घर दुआर देख कर थोड़ा उदास हो गई, फिर भी अपना नसीब का कोसने लगी कि मेरे नसीब में यही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। चंपा तो अपना ससुराल में जाकर बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी तो महल में शादी हुआ था राजकुमार के साथ, तो वो तो खुशी तो होगी। चमेली का पति कोई छोटा मोटा काम खोज कर रोज कर लिया करता, जो पैसा मिलता उसी से वो अपना संसार चलाते। चमेली का तो बहुत तकलीफ था। एक दिन अपना पति से कहती है कि सुनो जी, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ बाहर जाकर काम कर लूँ, तब हम लोग का थोड़ा अच्छा संसार चलेगा। एक दिन चमेली जाकर काम खोजती है जहाँ उनकी छोटी बहन चंपा को शादी हुआ था। उसी गांव में जाकर काम खोज रही थी। उनकी बहन चंपा खिड़की से देखती है कि ये तो मेरी चमेली है, ये गांव में क्या करती है, ये तो सारा गांव में घूरती है। अब अच्छा होगा कि माता पिता इन्हें गरीब घर में शादी दिया है। अब अच्छा होगा कि ये काम खोज खोज कर अपना संसार चलाए। वहाँ तो थी तो रोज गाय के सेवा करती थी, सारा दिन शरीर को अपना गंदी बना कर रखती थी। अब देखती हूँ कि ये कैसे भगवान का पूजा पाठ करती है, कैसे गाय का सेवा करती है। बहुत अच्छा हुआ कि इनका गरीब घर में शादी हुआ। एक दिन चंपा अपना चमेली दीदी को देख कर क्या कहती है कि क्या रे दीदी, तेरा मेरे गांव मिला काम खोजने के लिए, और तेरा कहीं गांव नहीं मिला, कोई दूसरा गांव नहीं मिला काम खोजने के लिए, तू हमारे गांव में चली आई काम खोजने के लिए। तू इस गांव में काम नहीं खोजेगी और नहीं इस गांव में कोई काम तुझे तुझे मिलेगा। ऐसा बात सुनकर चमेली रोते हुए अपना घर चली आती है। चमेली का पति कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों रोते आ रही हो, तुम तो काम खोजने गई थी, काम नहीं मिला, उस लिए तुम रो रही हो। अगर तुम्हारा काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ, काम खोज कर जरूर करूँगी, जरूर घर में पैसा आएगा, हम लोग का संसार भी चलेगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन चमेली नहीं बोली कि मैं अपना छोटी बहन के गांव में काम खोजने गई थी, तब मुझे वो खटी खोरी बात सुनाई। ये बात अपना पति से नहीं बोली। चमेली अपना पति से कहती है कि देखिए कि छठ पूजा तो आ गया है, आज जो आप कमाकर पैसा लाते हैं उससे तो छठ पूजा होगा नहीं, उसलिए मुझे तो कोई काम खोज कर नहीं पड़ेगा। चमेली का दो छोटे छोटे बच्चा भी थे। दोनों बच्चा बहुत खुश थे कि छठ पूजा आ गया, माँ तो हम लोग का कपड़ा तो देगी। जब चमेली काम करके आती है तो उनकी दोनों बच्चा कहते हैं कि माँ, छठ पूजा में इस बार हम दोनों भाई को नया कपड़ा सिलवा देला माँ। चमेली अपना दोनों बच्चा से कहती है कि बच्चों देखो, हम लोग जो पैसा कमा कर ले आते हैं उससे तो हम लोग का पेट नहीं भरता है, कहाँ से मैं तुम दोनों को कपड़ा ला दूं बेटा, कहाँ से ला दूं। चमेली मने मने सोच रही थी कि शायद मेरा बहन को उनकी गांव में काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगा, उसलिए मुझे मना कर दी कि मेरी गांव में तो काम मत करना। तो ठीक है। चमेली सोचने लगी कि मेरी बहन चंपा तो अमीर है, उनके घर अगर कुछ मांगने जाऊं तो वो तो इनकार नहीं करेगी, कुछ ना कुछ तो दे ही देगी। तो उसी से मैं छठ पूजा करूंगी और अपना बच्चों को कुछ कपड़ा कीन दूंगी। चमेली अपना बहन को घर जाती है और अपना बहन से कहती है कि चंपा देख, कल तो छठ पूजा है और मेरे घर में तो कुछ नहीं है कि मैं पूजा दूं, तू कुछ मुझे आटा दे और कुछ पैसा दे कि अपना बच्चा को कुछ कपड़ा कीन दूं और कुछ सामान कीन कर छठ माता को पूजा करूं। चंपा ना देने से इनकार कर देती है, कहती है कि मेरे घर में अभी कुछ नहीं है, जो भी है वो तो मुझे लगेगा, वो तो मेरे पूजा में लग जाएगा, तो तुझे कहाँ से दूं, मैं तुझे नहीं दे सकती हूँ। चमेली उनकी घर से निराश होकर चली आती है। रास्ते में देखती है कि एक बुढ़िया माई बैठी हुई है। बुढ़िया माई कहती है कि बेटी, तू रोते रोते क्यों जा रही है, क्या हुआ बेटी कि तू रो रही है। चमेली उस बुढ़िया माई के पास जाती है और सोचती है कि मैं अपना दुख किसको बताऊं, इसी माता को मैं बता देती हूँ। चमेली अपना संसार के बात बताती है और अपना बहन के बारे में बताती है। उस माता कहती है कि बेटी तू चिंता मत कर। उस बूढ़ी माई कहती है कि बेटी देख, मेरे पास थोड़ा ईंट और पत्थर के टुकड़ा है, एक तू अपना साथ अपना घर ले जा। जो ईंट पत्थर दिया वो तो कोई औरत और बूढ़ी माई नहीं थी, वही तो छठ माता थी। उस ईंट पत्थर को लेकर चमेली जाती है। जाते जाते फिर रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिलते हैं। वो कहते हैं कि बेटी तू क्यों उदास है, तेरा मुंह क्यों उदास उदास दिख रहा है, क्या बात है बेटी। चमेली उस बूढ़ा बाबा का पास जाती है, अपना संसार के बात बताती है और अपना बहन के बारे में बताती है। कहती है कि बाबा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं अपना बहन के पास गई थी कि कुछ मुझे आटा और पैसा देगी तो मैं छठ पूजा कर लूँगी और अपना छोटे छोटे दोनों बच्चों को कुछ कपड़ा कीन दूँगी, लेकिन तो मेरी बहन मुझे नहीं दी। चमेली का बात सुनकर बूढ़ा बाबा कहते हैं कि देख बेटी, मेरे इस पोटली में थोड़ा गेहूं है और थोड़ा अरवा चाउर है, इस गेहूं और चाउर को ले जा और इसी गेहूं चाउर से तुम पूजा कर लेना।
लेकिन वो तो कोई बूढ़ा बाबा नहीं थे, वही तो सूर्य भगवान थे। उनकी दुख सुनकर वो चावल और गेहूं दिया कि ले जा बेटी, इसी से तुम पूजा कर लो। जब चमेली अपना घर में जाती है और वो पोटली राख देती है, तो उनकी दोनों बच्चा कहते हैं कि माँ, तुम तो मौसी के घर गई थी, मौसी तुम्हें क्या दिया माँ। चमेली के थोड़ा मन मियाज खराब था। उस गुस्से में अपना दोनों बच्चों को कहती है कि तुम्हारा मौसी क्या देगी, ईंट और पत्थर दिया है। बच्चों लोग के लगा कि माँ मजाक कर रही है। जाकर टोपला खोलते हैं तो देखते हैं कि एक टोपला में ईंट पत्थर दोनों सब सोना का बन चुका है। बच्चा दोनों जब अपना माँ के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं कि माँ, मौसी तो हम लोग का कितना सारा सोना का पत्थर दिया है माँ, देखो बहुत सारा सोना का पत्थर दिया है। अपना बच्चा को बात सुनकर बहुत वो अचरज में पड़ जाती है और घर में आकर देखती है जो चावल और गेहूं था जो सूर्य भगवान दिए थे, वो तो बोरे के बोरे घर में भर गया था और सारा पत्थर ईंटा सोना का बन गया था। तब चमेली समझ गई थी कि वो कोई बूढ़ी माई नहीं थी, वही तो छठ माता थी। और जो बूढ़ा बाबा था वो बूढ़ा बाबा कोई नहीं था, वो तो साक्षात सूर्य भगवान थे और वो तो छठी माँ थी। चमेली छठ माता का धूमधाम से पूजा करती है और अपना बच्चों को, पति को, सबको कपड़ा कीन देती है और बहुत अच्छे से खुशी खुशी से पूजा करती है। जब छठ पूजा समाप्त हो गया तो चमेली बहुत बड़ा महल बनवाती है और बनाने के बाद घर में प्रवेश करेगी। उसके लिए अपना बहन को निमंत्रण देने गई तो देखती है कि उनकी बहन का हालत खराब है। चमेली पूछती है कि बहन क्या हुआ, ऐसा हालत तुम्हारा क्यों हो गया। चंपा अपनी बहन का लहंगा देख कर तो बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि ये तो भिखारिन थी, इनका पास इतना दाम मिले, इतना दाम का महंगा लहंगा आया कहाँ से। चमेली कहती है कि बहन तू क्या सोच रही है, मैं तो तुझे न्योता देने आई हूँ, मेरा घर अनुष्ठान है, तू अपना पति को लेकर आना बहन। चमेली का मन तो बहुत साफा था, उनका मन में कोई छल कपट नहीं था, वो तो अपना बहन को प्यार से न्योता दी। जब चंपा अपना दीदी को घर में आती है तो उनकी महल देखकर उन तो बहुत अचकित हो गई कि इतना धन इनका पास आया कहाँ से, इतना बड़ा महल बनाया कहाँ से, इतना अच्छा अच्छा ये लोग कपड़ा पहनता है, राजा महाराजा जैसा। जब चमेली का घर का अनुष्ठान पूजा पाठ समाप्त हो गया तब जाकर चंपा अपना दीदी से पूछती है कि दीदी तेरा ये सब चमत्कार कैसे हो गया दीदी। तब चमेली कहती है कि देख, तेरा तो शादी अमीर घर में हुआ, हमारा शादी तो गरीब का घर में हुआ। देख चंपा, मैं तेरा गांव में काम खोजने आया था, लेकिन तू तो माना कर दिया कि इस गांव में तू काम नहीं करेगी, तू दूसरा गांव में जा। देख फिर छठ पूजा आया तो मैं तेरा घर थोड़ा आटा थोड़ा पैसा मांगने आई थी, लेकिन तू तो मुझे नहीं दी, घर से तो खेदा दिया। जब मैं रोते रोते आ रही थी तो रास्ते में एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उस बुढ़िया माई हमसे पूछने लगी कि बेटी क्यों रो रही है। मैं बुढ़िया माँ के पास जाकर अपना सारा दुख सुनाई, तेरा बात सुनाई तो बुढ़िया माई मुझे ईंट पत्थर दिया।
फिर आते आते एक बूढ़ा बाबा भेंट आया। बूढ़ा बाबा पूछने लगे कि बेटी तू क्यों उदास है। मैं बूढ़ा बाबा का पास जाकर अपना सारा दुख सुनाया, तेरा बात बताई तो बूढ़ा बाबा थोड़ा गेहूं और थोड़ा चावल एक टोकरी में दिया। आज देख मेरा महल बन गया, देख माँ छठ का धाम धूम से पूजा किया। आज देख तेरा हालत उसी के कारण हुआ है। अब तो चंपा अपना बहन से माफी मांगती है कि दीदी मुझे माफ कर दे, दीदी माफ कर दे। चमेली का मन में तो नहीं छल कपट या नहीं हिंसा, वो तो गंगा जैसी साफ थी, वो तो अपना बहन को माफ कर दी। चमेली अपना चंपा बहन से कहती है कि देख बहन, तू तो कभी नहीं पूजा पाठ की और नहीं कोई भिखू भिखार का दान पुण्य की। आज तक तो तू कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि माँ तुलसी का पूजा भी नहीं किया बहन। चंपा कहती है कि दीदी अब मैं सब कुछ करूँगी, छठ पूजा करूँगी, माँ तुलसी का पूजा करूँगी, भिखू भिखार का दान पुण्य करूँगी दीदी, सब कुछ करूँगी दीदी, सब कुछ अब करूँगी। तू मुझे माफ कर दी, सब कुछ मुझे मिल गया दीदी। चंपा अपनी दीदी को बात सुनकर घर जाकर ओ माँ तुलसी का पूजा करने लगी, भिखू भिखार का दान पुण्य करने लगी। फिर अगला साल छठ माता का व्रत आया। वो बहुत श्रद्धा भक्ति से छठ माता को पूजा पाठ किया। उनकी श्रद्धा भक्ति देख कर माँ छठी उनकी सारे धन दौलत आपस कर दिया। आगे जैसा फिर उनकी जिंदगी जीने लगी। हे छठ माता, जैसे आप उस चमेली को ईंट पत्थर देकर उन्हें महल बना दिया, उन्हें अमीर बना दिया, फिर से चंपा को संसार लौटा दिया, उनकी सारा धन दौलत आपस दे दिया, वैसा ही सबको देना है छठ माता, वैसा ही सबको देना है छठ माता। हे सूर्य देवता, वैसा ही सबको देना, सबका ऊपर कृपा करना है सूर्य देव। जो आपका कथा कहे, जो सुने, जो हुंकार भरे, उन सब का ऊपर कृपा करना।